Hello, dear students. How are you all? I'm Anita Nan. Welcome you again in the third part of Amazing Word Problem. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले दो वीडियोस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख चुके हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कैसे पता लगाया जाता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें कैसे पता चले कि हमने उन प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया हैज़ 6 boxes. Each box has 5 stickers. How many stickers does she have in all? तो देखिए, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया है कि रिया के पास 6 बॉक्सेस हैं और ईच बॉक्स का मतलब होता है कि हर बॉक्स में 5 स्टिकर्स हैं। हाउ मेनी स्टिकर्स डज शी हैव इन ऑल? तो आपको फाइंड आउट करना है कि रिया के पास कुल कितने स्टिकर्स हैं, यानी कि टोटल स्टिकर्स कितने हुए रिया के पास। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, जैसे 6 बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्स और इन ऑल, इन वर्ड को ध्यान से देखिए कि रिया के पास पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल बॉक्सेस हैं कितने। तो रिया के पास हैं टोटल 6 बॉक्सेस। ईच बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में 5 स्टिकर्स हैं, यानी कि अब उसके पास टोटल कितने स्टिकर होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। तो हम देखिए, जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है उसी से हमें आंसर की स्टेटमेंट बनानी होती है। तो हम कर सकते हैं स्टिकर्स इन वन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में कितने स्टिकर हैं हमारे पास 5। ईच का मतलब है कि हर एक बॉक्स में, तो यहाँ हम इसको वन बॉक्स भी लिख सकते हैं। स्टिकर्स इन वन बॉक्स 5, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल स्टिकर इन 6 बॉक्सेस। स्टिकर्स इन 6 बॉक्सेस, तो देखिए, जब हमें एक का पता हो कि एक बॉक्स में 5 स्टिकर हैं और अब हमें फाइंड आउट करना है 6 बॉक्सेस में कितने स्टिकर होंगे। तो जब हमें कम वैल्यू का पता है और ज़्यादा का फाइंड आउट करना है तो हमेशा हमें वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर होगा 30, क्योंकि अगर एक बॉक्स में 5 स्टिकर है तो 6 बॉक्सेस में टोटल मिलाकर हमारे हो जाएंगे 30 स्टिकर्स। तो इस तरह इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, देयर आर 4 rows ऑफ चेयर्स। देखिए, यहाँ पर हमें 4 लाइनें दी हुई हैं चेयर्स की, यानी कि टोटल 4 लाइनें बनी हुई हैं जिसमें चेयर रखी हुई हैं। ईच रो हैज़ 8 चेयर्स। ईच रो का मतलब है यहाँ पर एक लाइन में 8 चेयर जो हैं वो लगी हुई हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर ऑल टुगेदर? तो अब आपको बताना है कि वहाँ पर टोटल कितनी चेयर्स लगी हुई हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि टोटल रोज़ जो हैं वो हमारे पास 4 हैं, यानी कि 4 लाइनें बनी हुई हैं और हर लाइन में 8 चेयर रखी हुई हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल चेयर कितनी हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ करेंगे चेयर्स इन वन रो, यानी कि ईच का मतलब एक लाइन में कितनी चेयर है 8, एंड चेयर्स इन 4 रोज, तो 4 रोज में कितनी चेयर हो जाएंगी 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 4s आर 32। तो देखिए कितना इजी है क्वेश्चन को समझना और उसे सॉल्व करना। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, अ शॉप सेल्स 7 आइसक्रीम्स पर डे, यानी कि एक शॉप है जहाँ से पर डे का मतलब भी यहाँ पर होता है एक दिन में 7 आइसक्रीम्स जो है वो वहाँ पर सेल हो जाती हैं, यानी कि बिक जाती हैं। हाउ मेनी आइसक्रीम्स डज द शॉप सेल इन 5 days? तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 days में उस शॉप से टोटल कितनी आइसक्रीम्स जो है वो सेल होती हैं, यानी कि कितनी आइसक्रीम्स जो है वहाँ से बिकती हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
आइसक्रीम सेल्स इन 1 डे, एक दिन में कितनी आइसक्रीम सेल हो रही है वहाँ पर 7। तो आइसक्रीम सेल्स इन 5 डेज, तो 5 डेज में कितनी आइसक्रीम सेल हो जाएंगी 7 मल्टीप्लाई बाई 5, इट मीन्स 7 5 आर 35। तो देखिए एक दिन में अगर वहाँ पर 7 आइसक्रीम सेल होती हैं तो 5 डेज में टोटल 35 आइसक्रीम्स जो हैं उस शॉप से बिक जाती हैं। तो देखिए इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हम आगे भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नोटबुक कॉस्ट ₹15। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज़। तो इसका मतलब कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कीमत, कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो 15 रुपीज़ है। रोहन बाइज 7 नोटबुक्स, और रोहन कितनी नोटबुक्स परचेज करता है, बाइज का मतलब होता है खरीदना, तो रोहन 7 नोटबुक्स जो है वो खरीदता है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन ऑल, तो उसको टोटल कितना मनी जो है वो खर्च करना होगा। तो सोचिए कि मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं और आप नोटबुक लेने के लिए गए हैं। आप अंकल से पूछते हैं कि अंकल एक नोटबुक कितने की है, तो अंकल बोलते हैं बेटा 15 रुपीज़ की। और आपको सेशन स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक्स जो है प्रिपेयर करनी है, तो आप 7 नोटबुक्स खरीद कर लेकर आते हैं। तो अब आपको बताना है कि आप शॉपकीपर को कितना मनी जो है वो पे करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन पर वर्क करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का मतलब कीमत, जो अंकल ने हमें बताई है वो कितनी है ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹15। देन कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स, क्योंकि आप 7 नोटबुक्स लेकर आ रहे हैं तो आप 7 नोटबुक्स की पेमेंट करेंगे। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस 15 बाई 7, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 आर ₹105। तो जब भी आप रुपीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सिंबल जो है वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आप कुछ पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट हमेशा मनी में होती है। तो रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिया है एक स्टोरी सम। स्टोरी सम क्या होते हैं, जिसमें कुछ स्टोरी बनी हो, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, स्टोरी सम भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़े से देखने में लेंथी होते हैं, बट इसमें एक स्टोरी होती है जो मतलब आपको हर एक स्टेप जो है वो बताती है, और आपको उस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 क्लासरूम्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 5 क्लासरूम्स हैं। ईच क्लासरूम हैज़ 3 प्लांट पॉट्स टू कीप द क्लास ग्रीन, और हर क्लासरूम में, ईच का मतलब यहाँ पर क्या है, हर एक क्लासरूम में 3 जो है वो प्लांट पॉट्स है। प्लांट पॉट्स मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि गमले हैं जो क्लास को ग्रीन रखने के लिए रखे गए हैं। हाउ मैनी प्लांट पॉट्स आर देयर इन द स्कूल इन टोटल, तो आपको बताना है स्कूल में टोटल कितने प्लांट पॉट्स हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं कि पहले हमें देखना है कि स्कूल में टोटल रूम कितने हैं, यानी कि 5 क्लासरूम्स हैं और हर क्लासरूम में 3 प्लांट पॉट्स रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि टोटल कितने प्लांट पॉट्स वहाँ पर हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं अब हम। प्लांट पॉट्स इन 1 क्लासरूम, एक क्लासरूम में कितने प्लांट पॉट्स हैं 3। देन वी विल फाइंड द प्लांट पॉट्स इन 5 क्लासरूम्स, तो 5 क्लासरूम्स में कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 आर 15, इट मीन्स देयर आर 15 प्लांट पॉट्स इन द स्कूल। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये ऐसे स्टेटमेंट्स हम होते हैं जहाँ पर हमें हमेशा कोई भी एक चीज़ की कीमत दे रखी होगी या एक रूम में कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ऐसा कुछ दिया होगा जहाँ पर हमें पहले जो है नंबर स्मॉल होगा जिसकी, या हम कहें कि एक वस्तु की कीमत होगी या कोई भी चीज़ ऐसी होगी, उसी से रिलेटेड हमें ज़्यादा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होगी। तो जब भी हमें कम से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आज की वीडियो का मोटिव यही था कि आप स्टेटमेंट सम को देखकर घबराएं नहीं, ये बहुत ही इजी होते हैं, बट अगेन आई विल रिपीट हेयर, यू हैव टू रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टाइम टू टाइम। आपको टाइम टू टाइम टेबल्स की जो है रिपीटेशंस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ हमेशा टेबल्स पर डिपेंड होता है। जब तक आपको टेबल्स नहीं लर्न होंगी तो आप कैलकुलेशंस कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड like the video, share the video and subscribe the channel.